लॉकडाउन को अमल में लाने को लेकर राज्य सरकारें कितनी गंभीर हैं ये समझना है तो आपको दो अलग राज्यों के दो शहरों की कहानी सुननी जरूरी है। दोनों कोरोना महामारी से जूझते राज्य हैं। दोनों राज्यों में कोरोना से कुल मौत का आंकड़ा 300 पार कर चुका है। मैं बात कर रहा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सागर में जैन साधुओं के स्वागत में पूरा समाज सड़क पर आ जाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इलाके के फकीर बाबा की मौत होती है और पूरा शहर शोक मनाने सड़क पर। कोरोना काल में जहालत की हद को पार करते, कानून का उल्लंघन करते, सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी करते सागर और कानपुर के लोगों की कहानी। हमें तो बताया गया कि कपड़ों से पहचान लेते हैं किसी की फितरत, इसलिए बहुत पहले ही ये किसी के कपड़े से तय कर लिया गया कि देश में कोरोना उन्हीं ने फैलाया। तो फिर ये कानपुर के लोगों के कपड़े, वेशभूषा क्या कहती है और सागर के जैन साधुओं के स्वागत में निकले लोग के कपड़े क्या संदेश देते हैं? क्या कोरोना नहीं फैला रहे थे ये लोग? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या लॉकडाउन खुलने से कोरोना का आतंक कम हो जाएगा? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। और मैं बात कर रहा हूँ लॉकडाउन 4.0 की। तो चलिए पहले आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के सागर। वही मध्य प्रदेश जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले तक कैबिनेट के नाम पर सिर्फ मुख्यमंत्री जी थे, शिवराज सिंह चौहान। उन्हें इतना पुराना प्रशासन का अनुभव है उनको कि कोरोना के मामले बढ़ते रहे राज्य में, पर उन्होंने हफ्तों तक कैबिनेट में दूसरे मंत्रियों को शामिल नहीं किया। उनके प्रशासन के कई अफसर भी कोरोना के शिकार होते रहे। तो उसी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राज्य में सागर जिले के बांदा इलाके में कुछ जैन साधुओं का एक जत्था निकलता है। जैन साधु प्रबंध सागर के साथ उन साधुओं के जत्थे में 20 और लोग भी हैं। और फिर उन जैन साधुओं के स्वागत में शहर के लोग उमड़ पड़ते हैं, सड़क पर आ जाते हैं। जो वीडियो वायरल हुए हैं इस जत्थे के और शहर की भीड़ के, उनमें भीड़ में से काफी लोग बिना मास्क के दिख रहे। मामले ने जब तूल पकड़ा तो पुलिस प्रशासन हरकत में आई। पता चला कि इस भीड़ ने तो धारा 144 का उल्लंघन किया है, यानी शहर में एक स्थान पर 5 लोगों से ज्यादा वैसे भी नहीं जमा हो सकते। सवाल ये उठता है कि इन साधुओं की यात्रा की परमिशन किसने दी? कैसे पूरा का पूरा हुजूम निकल पड़ता है सड़क पर और कोई रोकने टोकने वाला नहीं? पुलिस इसकी भी तहकीकात कर रही है। और ये वो मध्य प्रदेश है जो कोरोना मामलों में 6ठे स्थान पर है। 4000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं और 232 मौतें हो चुकी हैं, जहां कल भी लगभग 200 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। दरअसल कोरोना टॉप 10 मैप में, भारत के इस मैप में 3 बड़े राज्य बीजेपी शासित राज्य ही हैं। मध्य प्रदेश 232 मौत के साथ, गुजरात जहां 9000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और 566 मौत अब तक हो चुकी, और उत्तर प्रदेश जहां 3700 कोरोना पॉजिटिव केस रिपोर्ट हो चुके हैं और अब तक 83 लोग मारे जा चुके हैं। यानी भारत में कोरोना से अब तक होने वाली कुल मौत की 1/3 से भी ज्यादा मौत इन 3 बीजेपी शासित राज्यों में हुई है: गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां कानपुर में जो कल हुआ उससे कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा अब और बढ़ गया है। कानपुर देहात इलाके में एक बाबा शोभन सरकार की मौत हो जाती है। इलाके और आसपास शोक की लहर फैल जाती है और लोग बाबा के भक्त सड़कों पर आ जाते हैं। इन बाबा के बारे में बड़ी कहानियां हैं। ये टीवी न्यूज़ चैनलों को भारी टीआरपी भी देते रहे हैं। एक बार एक सपने के आधार पर इन्होंने दावा किया था कि फला किले में 1000 टन सोना दबा हुआ है। मज़ेदार बात यह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उस किले की खुदाई भी करवाई, मगर कुछ निकला नहीं। शोभन सरकार का दावा गलत निकला। खैर, तो शोभन सरकार की मौत की खबर सुनकर भक्त कोरोना का खौफ भूल गए और बाबा के अंतिम दर्शन के लिए उनके आश्रम पहुंचने लगे। इलाके के बड़े बिजनेसमैन के बीच बाबा काफी पॉपुलर थे। बाबा का फरमान था उन्हें जल समाधि लेनी थी।
उनकी आखिरी इच्छा का पालन किया गया। कोरोना को एक जाहिल भीड़ उन्हें ठेंगा दिखा दिया। अमर उजाला की रिपोर्ट है कि बाबा शोभन सरकार की अंतिम विदाई में इलाके के बीजेपी विधायक भी पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बाबा की मृत्यु पर शोक संदेश भेजा। अब यहां पर ठहर कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक सवाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहने से नहीं चूकते कि यूपी में भी तबलीगी जमात के लोगों की वजह से कोरोना फैला, और उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी बीमारी छुपाई, तबलीगी जमात वालों ने। मगर मुख्यमंत्री जी, जहां आप कोरोना फैलने से रोक सकते थे, वहां पर आपके प्रशासन की तरफ से हुई लापरवाही पर अब आप क्या कहेंगे? क्या बाबा के अंतिम दर्शन में पहुंची भीड़ कोरोना फैलाने में सहायक नहीं होगी? यूपी में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 100 से ज़्यादा नए कोरोना मामले रिपोर्ट हुए हैं, पॉजिटिव मामले। ये दोनों कहानियां इसलिए भी सुनानी ज़रूरी थी कि अब लॉकडाउन 4 में सरकार और ढील देने का मन बना चुकी, जो 18 मई से लॉकडाउन 4 लगेगा। 18 मई के बाद तो सोशल डिस्टेंसिंग के पाखंड से भी अब सरकार बचेंगी। कोरोना कहीं नहीं जाने वाला। आखिर टीबी और मलेरिया से भी तो सैकड़ों हजारों लोग साल दर साल मरते हैं। कोरोना को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा क्यों डर? उसके साथ जीना क्यों ना सीखें? लड़े भी और आगे बढ़े भी। यही मंत्र दे गए ना प्रधानमंत्री मोदी जी। देश को आत्मनिर्भर बनाने की प्लानिंग तो हो ही चुकी है। उसी के तहत ही देश भर में राज्य दर राज्य जब शराब के ठेके पहले ही खोल दिए गए थे, सैकड़ों हजारों लोगों की लंबी कतार लग गई, सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी हो गई। अब राज्यों को लग रहा है मिस्टेक हो गया। अब तमाम राज्य सरकारें ऑनलाइन ऑर्डर लेकर होम डिलीवरी करवाने की सोच रही शराब की। डिजिटल इंडिया के सक्सेस स्टोरी का इससे बेहतरीन उदाहरण आपको कहाँ मिलेगा? बस सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन से भी थोड़ा घबरा जाती हैं सरकारें, और इस घबराहट में वो उल्टे सीधे फैसले भी करती हैं। जैसे दिल्ली को 15 शहरों से जोड़ती राजधानी जैसी एक्सप्रेस ट्रेन चलवा दी, मगर बाकी सभी रेगुलर ट्रेन 30 जून तक के लिए कैंसिल कर दी गई हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोरोना से लोग क्यों न डरें? क्या भारत ने कोरोना पर जीत हासिल कर ली है? क्या कोरोना को तड़ीपार कर दिया है? क्या कोरोना का कर्व फ्लैट होने लगा है? जो ऊपर जा रहा था फ्लैट हो रहा है, नीचे आ रहा है? ऐसा भी नहीं है। क्या 25 मार्च को जब पहली बार लॉकडाउन लगा था और आज क्या बेहतर स्थिति है? इन सभी सवालों के जवाब हैं नहीं। आपको एक आंकड़ा बताता हूं। बुधवार को 3700 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, एक दिन में नए 3700 मामले। ये भी एक रिकॉर्ड है एक दिन का। भारत में कोरोना से रोज औसतन 100-125 लोगों की मौत हो रही है, और मौत का ये आंकड़ा अब 2500 पार कर चुका है। देखिए, समझिए, 25 मार्च को 10 मौत थी जब लॉकडाउन 1 लगता है। अब हम लॉकडाउन के चौथे चरण में आने वाले हैं, और आज हम 2500 मौत दर्ज कर चुके हैं पिछले 50 दिनों में। इसीलिए मेरा सवाल आज का, और मैं फिर दोहराता हूँ, क्या लॉकडाउन खुलने से कोरोना का आतंक कम हो जाएगा? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।